प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे लाभ और हानि। हम लोग कहते हैं ना कि मेरा नुकसान हो गया, कोई कोई कहता है कि मुझको लाभ पहुंचा है। कैसे हम जान जाते हैं कि मेरा लाभ हुआ है कि मेरी हानि हुई है? एक छोटा उदाहरण है। मान लीजिए हम एक पेंसिल 10 रुपए में खरीद के लाए और हमने उसे 12 रुपए में बेच दिया। तो एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि हमको 2 रुपए का लाभ हुआ है, क्योंकि हम जो लाए थे वो 10 रुपए की थी और जो हमने बेची वो 12 रुपए की है, तो 2 रुपया लाभ हुआ। लेकिन मान लीजिए हम 10 रुपए की लाते और 8 रुपए में बेच पाते, तब भी एक बच्चा बता देता कि 10 में तो लाए थे, बिकी 8 में है, 2 रुपया नुकसान हुआ है। तो हम ये जानते हैं कि लाभ और हानि क्या है, लेकिन हम प्रश्नों को लगाने में दिक्कत होती है, इसीलिए यह वीडियो आज बनाया जा रहा है। अब आप साधारण भाषा में समझिए कि जो सामान आप खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 10 रुपए की कोई चीज खरीदी, तो वो होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी। ठीक, फिर समझ लीजिए, अगर हमने कोई चीज खरीदी है, जैसे मान लीजिए 10 रुपए की हमने कोई चीज खरीदी, तो उसको कहा जाता है सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। ये उसका मूल्य है। फिर हम अपने लालच में आके उसको बेचते हैं। 12 रुपए में हमने बेचा, तो बेचना होता है सेलिंग। विक्रय मूल्य कहते हैं बेचने वाले को, खरीदने वाले को क्रय मूल्य, बेचने वाले को विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, यानी एसपी। शार्ट में भी याद कर लीजिए। हम लोग भले हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो, लेकिन हम अंग्रेजी मीडियम बच्चों को टक्कर दे सकते हैं अगर बहुत मनोयोग से पढ़ाई की जाए। ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, यानी एसपी। अब बात आती है लाभ, कि लाभ कैसे निकलता, हम कैसे जाने हमको लाभ हुआ। भाई 10 की चीज 12 में बेची तो लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ कैसे आएगा? तो हमने जो 10 की चीज 12 में बेची, मतलब सेलिंग प्राइस जितने में बेची, और फिर जितने में खरीदी, भाई 12 में बेची और 10 में खरीदी, इन दोनों का अंतर हो जाएगा प्रॉफिट, उसको लाभ कहा जाता है। अगली हेडिंग है हानि कैसे होगी। देखिए अभी क्या हुआ, हमने 10 में खरीदी थी, 12 में बेची। देखो 10 में खरीदी और 12 में बेची, तो कौन ज्यादा है? ये बेची वाला ज्यादा है, तो इससे हमने इसको घटा दिया, बेचने वाले से खरीदने वाला। लेकिन जब 10 रुपया में खरीदा और बेचा 8 रुपया में, 8 रुपया वाला कम होता है, तो फिर खरीदने वाला जो मूल्य होगा उससे बेचने वाला हम लोग घटाएंगे। तब हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य में घट जाएगा विक्रय मूल्य, तब हमको मिल जाएगा हानि। देखिए ये दो फार्मूले थोड़े आगे के हैं, लेकिन अब लगने हैं तो मैं बता देता हूं। लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो कैसे निकलता है? बहुत सिंपल फार्मूला है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। देखिए कुछ कठिनाई नहीं है, नीचे क्रय मूल्य तो आना ही आना है, दोनों में नीचे क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य क्या होता है कि हमने जो चीज 10 रुपया में खरीदी वो क्रय मूल्य है हमारा, 12 में बेची वो विक्रय मूल्य है। कोई कहे भैया लाभ प्रतिशत निकालो, तो बोल देना लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। कोई कहे हानि प्रतिशत निकालो, तो बोल देना हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो इससे हमको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग क्वेश्चन वाला काम करेंगे। चलिए देखिए, अब पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है कि राधे ने 8,000 रुपए में एक साइकिल खरीदी और फिर साइकिल 12,000 रुपए में बेच दी। लाभ हुआ है कि हानि हुई है, कैसे पता होगा? देखिए राधे ने 8,000 रुपया में साइकिल खरीदी, तो आपका जो खरीदने वाला मूल्य है, मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस, वो है बेटा 8,000 रुपया। जो साइकिल बेची जा रही है वो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, वो है एसपी, सेलिंग प्राइस तुम्हारा है 12,000। अब हम देखें कौन ज्यादा है, तो यहां पर जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, मतलब लाभ हुआ है उसको। अब ऐसे भी आप जान जाओगे, 8,000 की चीज 12,000 में बेचोगे तो लाभ ही होता है वो। अब हमको लाभ निकालना है, तो आपको लाभ का फार्मूला क्या बताया गया था? विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य बताया गया था लाभ। तो विक्रय मूल्य हमारा, ये विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस और ये होता है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका 12,000 और कॉस्ट प्राइस आपका 8,000, तो ये निकल के आ गया 4,000 रुपया लाभ हुआ है। ये आपका लाभ है, शुद्ध लाभ। मान लीजिए हमसे वो लाभ प्रतिशत भी निकालने का देता, भैया लाभ प्रतिशत निकालो, तो फार्मूला होता है यानी प्रॉफिट गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। आपको इंग्लिश में लिखना हो तो प्रॉफिट गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, यानी सीपी। प्रॉफिट आपका 4,000 इंटू 100, कॉस्ट प्राइस आपकी खरीदने वाला मूल्य है आपका 8,000,
ये काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 2 से काटिए, 2 पंची 10, फिर 0। आंसर है आपका साइकिल के बेचने पर जो हमारा लाभ हमें प्राप्त हुआ है वो है 50%। 50% लाभ हुआ है। पूरा वीडियो हमेशा देखें और अच्छे से 3-4 बार देख लें तो आपको ऐसे ही सब कुछ तैयार हो जाएगा। 100% गारंटी है तैयार हो जाएगा। मैं आलोक कुमार तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।